उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुरा स्थित लक्की दरबार ढाबे पर बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर करनी सेना से जुड़े दो गुटों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में करीब 12 से 15 लोग हथियार लेकर ढाबे पर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार निमनवासा निवासी राहुल दरबार उर्फ विजय प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं उनके साथ ही उंडासा निवासी जितेंद्र पवार का शव ढाबे से कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला। चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनौड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्ष के लोग पुराने विवाद को लेकर समझौते की बात करने के लिए ढाबे पर पार्टी कर रहे थे। विवाद की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक कार्यवाही में पुलिस ने 5 लोगों के नाम सामने आने के प्रकरण दर्ज किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब विवाद की वास्तविक वजह, दोनों पक्षों की भूमिका, हमले में शामिल अन्य लोगों तथा हत्या की घटना में प्रयुक्त हथियारों को लेकर जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। अभी तक की प्रारंभिक जांच की गई, उससे पाया गया है कि मृतक गण और जो आरोपी शक्ति सिंह ज्ञात हुआ है, वह आपस में मिलकर के एक साथ ही बैठ के खाना पीना कर रहे थे और उनके किसी पुराना विवाद को सुलझाने के प्रयास में थे। लेकिन उस पुराने विवाद सुलझाने के दौरान ही उनकी आपस में फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जो राहुल दरबार थे, उन्होंने ना शक्ति सिंह को कुछ चोट पहुंचा दी किसी धारदार हथियार से, जिसके उपरांत शक्ति सिंह को धमकी देकर कि 10-15 मिनट में आकर बताता हूँ तुम्हें, ऐसा बोलकर गया। फिर अपने कई साथियों के साथ में, जिसमें उसका भाई भी था अर्पित, और इसके अलावा एक रमेश बोहाना और सोनू बंजारा का भाई अन्ना, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने आकर के और उनके साथ में 10-15 लोग और भी थे। इन लोगों ने आकर के उन पर अचानक से चाकुओं से हमला किया, जिसमें मौके पर ये राहुल और टम्बू, इन 2 व्यक्तियों की वहां मौके पर मृत्यु हो गई। अन्य 2 घायल हुए थे, पप्पू जाट तथा श्रवण राव की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। फुटेज भी निकाला? हाँ, मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसमें बीच का कुछ भाग गायब था, लेकिन उससे काफी जानकारी मिली है घटनाक्रम पहले कैसे घटित हुआ है। उज्जैन की शिक्षा नगरी में शासकीय महाविद्यालयों की बदहाली को लेकर छात्र संगठन का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर के बैनर तले कलेक्ट्रेट और उच्च शिक्षा विभाग को एक जोरदार ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें माधव साइंस कॉलेज समेत तमाम परिसरों में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अकाल को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि 7 साल बीत जाने के बाद भी परिसरों में या सहायता केंद्र और सीप रूम जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं महज कागजों पर दौड़ रही हैं, जबकि हकीकत में छात्र छात्राएं नारकीय हालत में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसरों की जमीनी हकीकत उजागर करते हुए बताया कि खेल मैदानों में 2-2 फीट ऊंची घास उगाई है, जिससे स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री वॉल और कॉमन गर्ल्स रूम जैसी संवेदनशीलता भी प्रशासन भूल बैठा है, जिससे मनचलों और असामाजिक तत्वों का परिसरों में बेधड़क प्रवेश आम हो गया है। विद्यार्थियों के हक में उठाई गई इन मुखर आवाजों के बाद अब जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन पर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द ही पेयजल, स्वच्छता गृह, पार्किंग, कैंटीन और विवेकानंद करियर सेल जैसी 17 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं हुआ तो छात्र सड़क से लेकर तालाबंदी तक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हादीकर की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर, जिला एवं ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में श्रमदान एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया गया तथा उसके पश्चात वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कर स्वच्छता एवं सामाजिक सेवा का संदेश दिया। साथ ही छोटे बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। इसके पश्चात डॉक्टर हार्डिकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवव्रत यादव, जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष डॉक्टर चैन सिंह चौधरी, शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जाट, राजीव गांधी, पंचायती राज की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन रेणुका गांधी, शहर महिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सीमा पटेल, यंग ब्रिगेड सेवा दल जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय बोडाना आदि ने सेवा दल संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हादीकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सेवा दल परिवार की सुरेंद्र यादव, अंबोडिया
बहन लीलाबाई चौहान, संगीता गोस्वामी, राजेंद्र चंदेल, हेमलता गौरी, पलक चौहान, श्यामूबाई चौहान, सज्जयश्री चौहान, लक्ष्मीबाई, नंदा देवी दीक्षित, नरेश सूर्यवंशी, अर्जुन बोडाना, शांति बोरागी, शांतिबाई बैरागी। कार्यक्रम का संचालन सोनम चौहान ने किया तथा आभार सुनीता पवार ने माना। उपरोक्त जानकारी मीडिया प्रभारी हेमंत कौली ने दी।